आप इतने परेशान क्यों हो? यार ज्योति, तुझे तो पता ही है यार, कई हफ्ते हो गए मेरे को जॉब ढूंढते ढूंढते इस शहर में। कहीं जॉब लगी नहीं रही। अब तो जेब में भी 100-200 रुपये रह गए। अब उसमें घर का राशन लाऊं या जॉब ढूंढने जाऊं या यहाँ का बिल दूं, मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए। माता रानी है ना, वो सब संभाल लेंगी, सब ठीक करेंगे वो। आप बस कोशिश जारी रखिए, बाकी सब देखने के लिए भगवान है। यार ज्योति, कई हफ्तों से कोशिश ही कर रहा हूँ और मैं कोशिश के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। भगवान के भरोसे ही हूँ मैं भी। जाइए, आप तलाश कीजिए, आपको कोई ना कोई काम ज़रूर मिलेगा। चलो फिर आज भी देखता हूँ कहीं ना कहीं जाकर, शायद आज लगी जाए। आप चिंता मत कीजिए, लग ही जाएगी। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है जी, ध्यान से जाना। ठीक है। आ गए आप? हाँ, आ गया। आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ, पानी तो ले आना। सुनो, ये लो, इसमें कुछ सब्जियाँ हैं, इसे अंदर रख दो। और तुम्हारे लिए ना एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? हाँ, मुझे ना एक 6,000 रुपये की जॉब मिल गई है। देखा, मैंने बोला था ना, माता रानी सब ठीक ज़रूर करेंगी। अरे यार, ये सब तो ठीक है, लेकिन 6,000 रुपये में शहर में होता ही क्या है? तुम्हें पता है सब्जी अभी मैं आज लेकर आया हूँ कितनी महंगी हो गई है। 150 रुपये किलो टमाटर, प्याज, आसमान छू रहे हैं रेट सब्जियों के भी। पता नहीं 6,000 रुपये में क्या होगा। अब मैं 6,000 रुपये में अपना घर देखूँगा, किराया लगाऊँगा, घर का किराया, क्या करूँ क्या ना करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं जी, कुछ ना होने से तो अच्छा है। हम इस 6,000 में मैनेज कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। माता रानी ने ये रास्ता निकाला है, तो आगे कोई ना कोई और रास्ता भी निकालेंगी। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, मैं सब संभाल लूँगी। हाँ ज्योति, तुम सही कह रही हो। माता रानी और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगी। हाँ जी, चलो आप फ्रेश हो जाओ, मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। नहीं ज्योति, मेरा खाना खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। जब मुझे भूख होगी ना, तो मैं अपने आप आवाज़ मार दूँगा। तुम एक काम करो, जाके घर का सारा काम कर लो। ठीक है जी। अरे ज्योति, अरे पायल, तुम? कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तू तो मुझे भूल ही गई है बिल्कुल। अच्छा, तुम्हें बड़े दिनों बाद याद आई अपनी दोस्त की। कम से कम मैं आ तो गई, तू तो आती भी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, चलो अंदर आओ। और बता बहन, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। और बहन, कितना बदल गई तू शादी करने के बाद। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है, तुझे पता ही ना, शादी के बाद घर के काम काज जितने होते हैं। छोड़, और बता तू, काम कैसा चल रहा है? काम ठीक ठाक चल रहा है। तू ये बता कि तेरे मम्मी पापा सब ठीक है? सब ठीक है, तू बता। देख, जो हूँ तेरे सामने हूँ। सही बात है। मुझे लगा तो मुझे भूल ही गई है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। नहीं नहीं यार, मैं तुझे कैसे भूल सकती हूँ?
तू मेरी बचपन की दोस्त है। मुझे याद है जब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था ना, तब तू थी जो मेरे साथ खड़ी थी। मैं तुझे कभी नहीं भूल सकती। अच्छा तू ये सब छोड़, तू ये बता कि शादी कब कर रही है तू? शादी? और मैं? अरे नहीं नहीं, अभी नहीं। जब तक मैं पढ़ लिख कर कुछ बन नहीं जाऊंगी तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। और इसमें मेरी पूरी फैमिली मेरा सपोर्ट भी कर रही है। यार कितनी किस्मत वाली है तू। अरे ये सब छोड़, जीजू कहाँ हैं? उनसे तो मिलवा दे हमें। हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। आर्यन, आर्यन। हाँ ज्योति बोलो। आर्यन इससे मिलो, ये मेरी बचपन की दोस्त है पायल। जीजू नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। मैं भी ठीक हूँ। चलो आप दोनों बातें करो, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम बैठो, तुम्हारी बचपन की दोस्त आई है, आज चाय मैं बना के लाता हूँ। नहीं नहीं आर्यन, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? आप बैठो, मैं आती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैंने बोला ना, आज मेरे हाथ की चाय पी के देखो। 2 मिनट रुको, मैं अभी बना के लाया। क्या बात है बहन, जीजू कितने अच्छे हैं, कितना प्यार करते हैं तुझसे। हाँ यार ये बात तो सच है। माता रानी ने मुझे इतना अच्छा पति दिया, उनका बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं रोज। हाँ हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, तुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ यार। अरे पायल, वो जो अपनी फ्रेंड थी राखी, हाँ उसका क्या हुआ? पता नहीं बहन, महीनों हो गए, ना कभी उसका कॉल आता है ना मैं कर पाती हूँ, क्योंकि पढ़ाई में मैं इतनी बिजी हूँ और मैं आईपीएस की तैयारी कर रही हूँ ना, मुझे टाइम लगता नहीं बिल्कुल भी। अच्छा आईपीएस की तैयारी? हाँ बहन, उसमें तो बहुत मेहनत करनी होती है। कर तो रही हूँ बहन मैं। चल अच्छा है। लो चाय पियो। आर्यन तुम्हें पता है पायल आईपीएस की तैयारी कर रही है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगवान करे इसका आईपीएस क्लियर हो जाए। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। थैंक यू। क्या बात है जीजू, चाय तो बहुत अच्छी बनाई आपने। कब से कल प्रैक्टिस चाय बनाने की? अरे नहीं नहीं, वो तो बस वैसे ही कभी कभी मन कर जाता है तो बना लेता हूँ। तो अच्छी बात है। क्या बात है आर्यन, चाय तो सच में बहुत टेस्टी बनी है। ऐसी चाय तो मैं भी नहीं बना पाती। थैंक्स ज्योति, वैसे इतनी भी अच्छी नहीं बनी चाय, तुम्हें तो बिन फालतू की तारीफ करने की आदत है। ज्योति एक बात बता, तू तो पढ़ाई में होशियार थी, तू भी कर लेना आईपीएस की तैयारी। क्या आईपीएस? और मैं? नहीं नहीं यार, रहने दे। घर के काम क्या कम होते हैं जो मैं आईपीएस कर लूं अब? बहन जीजू हैं तो तुझे इतना सपोर्ट जो कर रहे हैं, और बहन किस्मत कब कहाँ बदल जाए कुछ पता नहीं होता। नहीं नहीं बहन, मुझसे तो नहीं होगा। और आईपीएस की तैयारी करना इतनी आसान बात थोड़ी है। तेरी मर्जी बहन, मेरा तो बोलने का फर्ज था, आगे तू देख। चल ठीक है, मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं, इतने दिनों बाद आई है, खाना खाकर जाइयो। कोई बात नहीं बहन, मुझे और भी काम है, फिर कभी आऊँगी। ठीक है बहन, मैं चलती हूँ। अच्छा जीजू नमस्ते। नमस्ते। ठीक है, और हाँ सुन, जीजू बोले घर पे आना। हाँ हाँ जरूर आऊंगी, पक्का। लेकिन जब तेरा आईपीएस में एडमिशन होगा तब। क्यों, ऐसे नहीं आएगी क्या? अरे आने का बहाना मिल जाएगा ना, एक खुशखबरी। कोई बात नहीं बहन, अपना ध्यान रखना ठीक है, और इनका भी अच्छे से। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। भाभी जी मैं आपका पड़ोसी हूँ और ये मेरी भतीजी है मानवी। अच्छा अच्छा, आइए अंदर आइए। चलो बेटा। बैठिए बेटा।
आर्यन, आर्यन। भैया जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आर्यन, ये हमारे पड़ोसी हैं और ये इनकी प्यारी सी भतीजी मानवी। भैया जी मैं तो आपके पास एक काम आया था। हाँ हाँ बोलो, क्या काम है? मैंने सुना है भाभी पढ़ी लिखी है, हाँ तो मैं सोच रहा था ये मेरी भतीजी है, इसको भाभी जी ट्यूशन दे दे तो ही पास में ये पढ़ भी लेगी, बाहर इसको मैं भेज नहीं सकता, अभी छोटी है। अच्छा। अरे नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा, वैसे ही घर के बहुत सारे काम है मुझ पे। अरे सही तो कह रहा है, पढ़ा दिया करो इसे ट्यूशन। तुम घर के टेंशन क्यों ले रही हो जाया करेगा घर का काम भी। लेकिन आर्यन। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं भैया, आप इसको कल से भेज देना, ये दे दिया करेगी ट्यूशन। ठीक है भैया। भाभी जी नमस्ते, आओ बेटा। आर्यन, ये क्या किया तुमने? अरे मैंने जो भी किया सही किया। तुझे तो पता ही है हमारे घर के हालात, क्या हो गया, दो पैसे भी आ जाया करेंगे तो बच्चे ट्यूशन भी पढ़ लिया करेंगी। अरे आर्यन, आपको पता है ना घर में कितना काम होता है, घर का काम भी तो करना पड़ता है। अरे तुम चिंता मत करो, हम कर लेंगे लग मिल के काम। आज हम पढ़ेंगे कलर्स नेम, ओके? यहाँ लिखो R E D। क्या हो गया ये? रेड। I T। लो ज्योति, चाय पी लो। अरे आप क्यों बना रहा है? मैं खुद बना देती अभी। अरे तुमने बनाई हो या मैंने, बात तो एक ही है ना। कोई बात नहीं, तुम इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। और हाँ, मैं तुम्हारा नाश्ता बना दिया है, ध्यान से खा लेना, ठीक है? अब मैं ऑफिस जाता हूँ। आपने क्यों बनाया? मैं खुद कर लेती, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अरे कोई बात नहीं, तुम भी इन सब चीज़ों को गौर मत करो, तुम सिर्फ बच्चे की पढ़ाई पर ध्यान दो, ठीक है? मैं चलता हूँ ना, करो ऑफिस। ठीक है। ई। रात के 11 बज गए, पता नहीं कहाँ रह गए। आजकल कर क्या रहे हो पता नहीं, रोज लेट आने लगे अब तो। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करते हैं आजकल। अब कब वो आएंगे, कब हम खाना खाएंगे, कब मैं घर के काम करूँगी, कब सोऊंगी, फिर मुझे सुबह उठना भी पड़ता है। चलो कोई नहीं, थोड़ा और इंतज़ार कर लेती हूँ। ज्योति, ज्योति। आ गए आप? हाँ ज्योति, वो सब चीज़ को छोड़ो, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है ये? ये IAS बनने की किताबें हैं। IAS की किताबें? ये आप कहाँ से लाए? और ये तो बहुत महंगी आती हैं। अरे वो ना, मैं अपने ऑफिस में ओवर टाइम करता हूँ रोज, वहाँ से जो पैसे मिले उससे मैं तेरे लिए किताबें ले आया। आर्यन, तुम कितने अच्छे हो। किसी ने सही बोला है, पति परमेश्वर होता है। आज पता चलेगा मुझे। भगवान तुम जैसा पति सबको। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो आप मुझे मिले। ज्योति, मेरा एक ही सपना है, पढ़ लिख कर बड़ी अधिकारी बनी और मैं सर उठा कर लोगों से ये कहता हूँ मैं ज्योति का पति। आर्यन, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका सपना ज़रूर पूरा करूँगी। चलो अब बहुत रात हो गई है, मैं खाना लगाती हूँ।
जीजू, नमस्ते। 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 जीजू कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। जीजू, ये संजय हैं, आईएएस की कोचिंग करवाते हैं और मैं चाहती हूँ कि जब ज्योति की तैयारी कर ही रही है तो इनसे ही क्यों ना कोचिंग ले लें। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों ज्योति? हाँ हाँ, आप कल से ज्योति को कोचिंग कराइए। यदि आपको तैयारी करनी है तो मेरे घर आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं आ सकती। आपको जो भी तैयारी करवानी है आप यहीं करवाइए। यहाँ मैं आपकी तैयारी नहीं करा सकता। संजय सर, आप ज्योति की कोचिंग की तैयारी कीजिए। मैं ज्योति को आपके घर खुद छोड़ दिया करूँगा। लेकिन आर्यन। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हारी पढ़ाई में कोई भी लापरवाही नहीं करूँगा। मैंने कह दिया ना, तुम कल से संजय सर के यहाँ जाओगी। लेकिन यार तुम क्या क्या करोगे? अरे वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं अपना आप कर लूँगा। अच्छा तो ठीक है, हम चलते हैं। कल आप इनको टाइम से घर पे छोड़ देना। ठीक है जी। ठीक, नमस्ते। नमस्ते जी। बाय बाय जीजू। बाय। ज्योति, मैं कुछ नोट्स दे रहा हूँ तुम्हें, इनको खूब अच्छे से याद कर लेना। ठीक है सर। और बाय द वे ज्योति, तुम्हारी हॉबीज क्या क्या हैं? सर हॉबीज का स्पीकर नहीं। अरे लेना देना क्यों नहीं है? तुम एसडीएम की तैयारी कर रहे हो, एक चपड़ासी की तैयारी थोड़ी कर रही हो। इसका बहुत महत्व है। ठीक है सर। अरे ज्योति, मैं तुझे फ्रैंक बना रहा हूँ। हेलो। हाँ ठीक है। ठीक है सर, मैं चलती हूँ। आर्यन थोड़ा नीचे। ठीक है, चलो कल टाइम से आ जाना। ठीक है। अरे आ गए आप? हाँ हुआ इंतजाम पैसों का? हाँ, ऐसा हो सकता है कि तुमने बोलो मैं पैसों का इंतजाम ना कर पाऊँ। ये लो। आर्यन, तुमने इतनी मेहनत की सिर्फ मेरे लिए? तुम सच में बहुत अच्छे हो आर्यन, बहुत अच्छे। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ये सब छोड़ो, ये पैसे पकड़ो और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना, अच्छी तरीके से पेपर देना, ठीक है? अगर और पैसों की जरूरत पड़े ना तो मुझे बता देना, मैं और पैसों का इंतजाम कर दूंगा, ठीक है? आर्यन, मैं तुम्हारी मेहनत खराब नहीं होने दूंगी। मैं मन लगा के पढ़ाई करूंगी। हाँ ज्योति, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। आर्यन, कौन? अरे ज्योति, तुम? मैंने तुम्हारा सपना पूरा कर दिया। मैं एसडीएम बन गई। एसडीएम। अरे वाह ज्योति, आज मैं बहुत खुश हूँ।
पायल को कॉल। हेलो। हेलो। हाँ पायल, कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मुबारक हो, एसडीएम बन गई। थैंक यू। अरे कम से कम मिल तो ले यार। नहीं यार, कल मेरा आर्यन के साथ बाहर जाने का प्लान है। अच्छा जी, एसडीएम बनते ही भूल गई? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार, तुझे ना सर भी याद कर रहे थे और कह रहे थे कि मिलने के लिए। चलो ठीक है। मुझे नहीं पता, तुझे आना ही पड़ेगा। ठीक है, तू बात कर ले, मुझे कॉल कर देना, ओके? अरे किसका फोन था? यार पायल को कॉल था। अच्छा, क्या कह रही थी? कह रही थी कि मुझसे मिलने आ जाओ, संजय सर भी तुझे याद कर रहे हैं। हाँ तो चली जाओ ना। नहीं यार, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। अरे तुम्हारी कामयाबी के पीछे उन लोगों का भी तो हाथ है, उन्होंने भी तो बहुत मेहनत की है, तुम्हें जाना चाहिए। बात तो सही है। चलो ठीक है, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम जाना अकेली, ठीक है? मैं घर रह लूँगा। चल लूँ ना, क्या हो जाएगा? अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, तुम चले जाना। चलो ठीक है। अरे यार, क्या हो गया? अब तक चाय नहीं बनी तुम्हारी? यार लो, चाय लो। 1 घंटे में एक चाय बनते तुमसे, है ना? और यहाँ बैठ क्यों गए? मेरा नाश्ता कहाँ है? यार बना रहा हूँ नाश्ता भी, मैं इंसान ही तो हूँ, मशीन थोड़ी हूँ। एक बात बताओ, तुम पूरा दिन घर में करते क्या हो? हाँ, घर में तो इतना काम भी नहीं होता है, दिन भर सोते रहते हो क्या? मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? मेरी कमाई खा रहे हो तुम, मेरी कमाई। अच्छा, मैं रोटी तोड़ रहा हूँ, क्यों कमाई खा रहा हूँ? हाँ, मैं परेशान हो गई तुमसे। अगर तुमसे कोई काम नहीं होता ना, मुझे बोलो, मैं नौकरान रखूंगी। बोलो, दिन भर सोते रहना फिर तुम आराम से। क्या तुम नौकरानी रखोगी? मैं तुम्हारे टुकड़ों में पल रहा हूँ। तुम कितनी बदल गई हो, जो कि मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। तुमने एचडीएम बनते के साथ ही मुझे भुला दिया। तुम मुझसे पहले कितना प्यार करती थी, और अब मेरी कीमत इस घर में सिर्फ एक नौकर की रह गई है। मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का टाइम नहीं है। वैसे मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ। ये रखो तुम अपनी चाय अपने पास। और हाँ, अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मुझे तुम में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं आज के आज ही डाइवोर्स के पेपर तुम्हें भेज दूंगी। नहीं नहीं ज्योति, नहीं, तुम ऐसा मत करो। हाथ छोड़ो मेरा। मुझे टच करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ज्योति, तुम डिवोर्स की बात मत करो। मैं तुम्हारा सारा काम करूंगा, मैं टाइम से काम कर दिया करूंगा ज्योति, लेकिन तुम ऐसी बातें मत करो। इस पति पत्नी के पावन बंधन को तुम बदनाम मत करो। लोग थूकेंगे मुझ पे ज्योति, लोग थूकेंगे। अच्छा, अब तुम्हें बड़ी ये सब चीजें याद आ रही है ना? मुझे कुछ नहीं पता। अब चाहे तुम पैर जोड़ो या हाथ जोड़ो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। बात खत्म। ज्योति, ज्योति मेरी बात सुनो, बात सुनो ज्योति। ज्योति मेरी गलती क्या है ज्योति? ज्योति, भगवान, ऐसा मैंने क्या कर दिया? भगवान, किस जन्म की सजा दी है तूने मुझे? ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया था? मैंने इसे पढ़ाया लिखा, कर्जा लेकर भी, और इसने मेरी मोहब्बत का ये सिला दिया मुझे।
सच्चे मन से प्यार किया, तूने दे दिया धोखा कैसा ये। मैंने सच्चे मन से प्यार किया, तूने दे दिया धोखा कैसा ये। मुझे तड़पता छोड़ गई, तुझे मिल गया मौका कैसा ये। तुझे मिल गया मौका कैसा ये। चला गम का झोंका कैसा, चला गम का झोंका, आग लगा दी अफसाने में। तेरा नहीं रहेगा कोई भरे जमाने में, तेरा नहीं रहेगा कोई भरे जमाने में। मैं आपसे साथ बोल रही हूँ, मुझे उसके साथ अब नहीं रहना है, मुझे उससे डिवोर्स चाहिए। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया, ये तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। कहाँ वो 6,000 रुपये महीना कमाने वाला और कहाँ तुम SDM। यार कुछ लेवल भी तो होता है उसमें, और तुमने बहुत अंतर है। बहुत अच्छा किया तुमने। ज्योति, हर पति अपनी पत्नी की कामयाबी देखकर जलता है, और शायद हाँ, तुम्हारा पति भी तुम्हारी कामयाबी देखकर जल रहा है, और तुम उसको डिवोर्स दे दो, यही सही रहेगा। डिवोर्स तो मुझे दे दो, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत लंबी जिंदगी है, किसी न किसी का सहारा तो चाहिए होगा ना। अरे ज्योति, क्यों परेशान होती हो? मैं हूं ना, कहाँ वो 6,000 रुपये कमाने वाला। हाँ ज्योति, सर हैं तो वो सब संभाल लेंगे, तुम परेशान मत हो। अब तुम बिना सोचे समझे कल उसको डिवोर्स दे दो, बाकी सब मैं अपने आप देख लूंगा। ठीक है सर। बताओ, दो बहुओं के होते सोते मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। क्या फ़ायदा ऐसी बहुओं का, इस उम्र में मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। मैं तो पछता रही हूँ अपनी बेटी की शादी ऐसी बहुओं से करा के। क्या बड़बड़ा रही हो सुबह सुबह? तुमसे अपने लिए भी खाना नहीं बनता? तेरे होते सोते मैं खाना बना रही, तेरे को शर्म आ रही है? अरे मुझे की शर्म आएगी, मैं तो अपने लिए होटल से मंगवा लेती हूँ। तूने होटल पे तो मंगा खाना मेरे बेटे को बर्बाद कर रखा है। अरे मैं तो ऐसे ही मंगाऊंगी, जो तुमसे हो वो कर लो मेरा। जवान लड़ा रही है? तुमने मुझे थप्पड़ मारा, आज तक तो मेरे माँ बाप ने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। तू थप्पड़ की बात कर रही है? मैं तो घर से निकाल दूंगी, तूने हमें बर्बाद कर रखा है। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत होगी कि तुम मुझे इस घर से भी निकालोगी? ऐसा ना हो कि 4 दिन के अंदर मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूं। तेरी इतनी हिम्मत भी मुझे निकाल देगी? आ जाने मेरे बेटे को, जब बताऊंगी तुझे। जो करवाना करवा लेना उससे, मैं नहीं डरती किसी से भी। ज्यादा जवान चलाने लगी तो जवान तो मैं बंद कराऊंगी। क्या हो गया माँ, क्यों लड़ रही हो सुबह सुबह? बेटा लड़के आ रही, खाना मैं बना रही, इसके हाथ टूट गए। होटल से मंगा खाती तेरे से, इसने हमें बर्बाद कर रखा है। देखा आपने, आपके होते हुए मुझे आपकी माँ ने थप्पड़ मारा है, आपने कुछ नहीं बोला इनको। क्या हो गया माँ, क्यों मारा तुमने इसके? मेरे से पूछ रहा है क्या हो गया माँ? इस उम्र में मैं खाना बना रही हूँ और तू इसे होटल से मंगा खाना खिलाता है, तेरे को शर्म नहीं आती? बेशर्मो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं रोटी बना के खाती हूँ, तुम होटल से मंगा खाते हो। बुढ़ापे में जिंदगी खराब कर रखी है तुमने। मैं पढ़ी लिखी हूँ,
मैं तुम्हारे यहाँ खाना बनाने के लिए आई हूँ। वैसे ही मुझे इतना काम रहता है पूरे दिन कंप्यूटर पे, ऊपर से तुम हो मेरी जान खाए जाती हो। एक काम करो, तुम कंप्यूटर चलाओ और मैं खाना बनाती हूँ। काले अक्सर सबको हमें बन नहीं तो ज्यादा पढ़ी लिखी, ज्यादा पढ़ी लिखी मत बने। चल तू आया। अभी रुको, इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेके रहूंगी तुमसे, कुछ भी कर लेना। ये हमसे थप्पड़ का जवाब लेगी, इसको शर्म नहीं आ रही है, उसके सामने ये कह के जा रही है कि थप्पड़ का जवाब देगी मुझे। जोरू का गुलाम है। ताई रुको, रुको, कहाँ जा रही हो आप? पहले तो ताऊ से परेशान थी तेरे, अब बालक भी ऐसी हो ली है। मैं तो अपने पियर जा रही हूँ, अपना आप संभाल लो अपने घर। हाँ ताई, सही कह रही हो तुम, वो तो है ही ऐसे, फिर भी तुम तो समझदार हो, देख लो एक बार। कब तक संभालू, जिंदगी कटेगी संभालते संभालते, बब्बो मेरी बस की ना है। मैं तो अपने पियर जाऊंगी। देख लो ताई एक बार और, मैं तो आपको समझा ही सकती हूँ अपना समझ के। जब तेरे बालक होंगे, जब पता चलेगा कैसे दर्द हो माँ का, कैसे परेशान होती फिरूं मैं। पता ना कैसे कैसे लोग हैं। और राजन क्या हाल चाल हो रहे भाई के? कहाँ आजकल तो दिखता भी ना, करता बाहर भी ना निकलता। अरे यार तेरे बाप भी नहीं जानता। अरे यार ये यार जब भी मैं आता हूँ मैं देखता हूँ यार तेरी माँ हर टाइम काम करती रहती है। आखिर भाई ये मेरे घर वाले होते ना तो 2 दिन में रैप्टे मार के बाहर निकाल देता मैं, समझा कुछ? अच्छा तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर में हो के तू मुझे थप्पड़ मारेगा? तेरी कब से इतनी औकात होगी तू मुझे थप्पड़ मारेगा? आगे इनसे क्या बात कर रहा है, मुझसे बात कर। अरे रुक जा, ना तो किसी लोग को छोड़ा ना किसी लुगाई को छोड़े। जब तो भाई नाक में दम कर रखो है, बेइज्जती करा रखी तूने हमारी। इसकी नहीं सुनी होगी जो ये कह रहा था, आगे इसकी पक्ष लेने। तेरे शर्म है आंखों में? मर्द से ऐसे बात करी जाए? फिर केस करी जावे, तुम बता दो। क्यों गला पकड़ी सौंड देगा? क्या कह रहा है? इससे ये नहीं पूछी होगी क्यों गले मान पकड़ा, ये मेरे थप्पड़ मार देगा, है इसकी इतनी औकात? अरे माँ तू ही चुप हो जा, बस जान दे इस घर को, मत करवावे नाश। हाँ मैं तो नाश करा रही, इसको सर पे चढ़ा ले, ये पे सर पे नाचेगी, इसे सुधार लो मत ना। सारे दिन तो मैं कंप्यूटर पे लगी रहती हूँ, ये नहीं देखता होगा तुमको? कंप्यूटर लगी रहने का एहसान करती है, जितना कमाती है फैशन में लगाती है, हमें न देती कमा के तू। तो तुम क्या चाहती हो मैं इस घर से भाग जाऊँ? मैंने कब गई थे इसे, घर से निकल जा, अपनी आदत को सुधार ले। अरे तेरे समझ में आ रही ना आ रही? देख रहा तू भी कितनी चबर चबर कर रही है यो। यार मेरे तो भाई सर में दर्द हो रहा है। अरे माँ तू भी चुप हो जा। हाँ बेटा तू तो माँ को ही कहेगा, लुगाई को ना समझाएगा, सर पे चढ़ा रखी तूने। अच्छा तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाया, अब बताऊंगी मैं तुम सबको कि मैं क्या हूँ। अरे माँ तो ही मान जा, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, मान जा, इस घर को बस जान दे, नाश मत करवावे। हाँ जोरू गुलाम, देख ले उसे कितने नखरे दिखा के गई है वो। दोनों के दोनों ऐसे हो रहे हैं। ये ड्रामा है इसके, मैं तो परेशान हो रही हूँ इस घर से। क्या कर रही है तुझे, क्या कर रही है मेरी? देख नहीं रहा तुझे क्या कर रही हूँ मैं, फांसी लगा रही हूँ। मान जा, ऐसा काम मत करे, मान जा। देख सुन, तेरे से तो मैं कुछ कहूंगी नहीं, और जो उन्होंने मेरे साथ किया है उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। छोड़ मुझे मरने दे। कोई बात नहीं, मेरे भाई और माँ है वो, उनके साथ ऐसा मत करियो। तो उन्हें पता नहीं है उन्होंने मेरे साथ क्या सही करा है? तेरी माँ ने मुझे आज थप्पड़ मारा है, छोड़ मुझे। अरे कोई बात नहीं भगवान, मान जा, मैं तेरे पैर पकड़ रहा हूँ, मान जा। पैर वैर मेरे मत पकड़, अपनी माँ के पकड़ जाके। मैंने कहा ना मैं तेरे से कुछ नहीं कहूंगी और उनको छोड़ूंगी नहीं। भगवान मान जा, मैं भी कह रहा हूँ कुछ, मान जा। ये रहने दे, या कुछ ना करती हो, ड्रामा कर रहा है सिर्फ। ठीक है चला, अब भी समझा देना इन्हें, बकवास नहीं करे मेरे से फालतू। कुछ ना करे। इनको तो अब बताऊंगी मैं जो इन्होंने मेरे साथ किया है। अरे यार मान जा, तू ऐसा मत करे, गुस्सा मत करे, वो मेरे भाई और माँ है।
अच्छा ठीक है, जाओ तुम यहाँ से, मैं किसी से कुछ नहीं कह रही। पक्का? हाँ पक्का। इसकी माँ को और इसके उस भाई को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हे भगवान, या बहू ने तो भाई जिंदगी खराब कर रखी है। बुढ़ापे में सारा काम मुझे करना पड़ा है। ये भी सहारा ना है कि 2 रोटी भी दे दे, और छोराते कहूँ तो वो भी ना सुने मेरी। जोरू का गुलाम है रहो है। मैं भी ना माँ की मदद कर दूँ किसी काम में, ना लुगाई करे ना लौंडा करे। ये मारेगी मुझे, मारने की बात कर रही थी ना मुझे। अभी तो एक और रहा है, उसे भी नहीं छोड़ूंगी। यहाँ तो गई मर, अब यहाँ से निकल लूँ, कभी तो नीचे देख ले। विमला, ओ विमला, विमला, ओ विमला, इसका तो पता नहीं क्या हो गया। आंटी क्या हुआ उनको? विमला, पता ना भैया क्या हो गया सर। क्या हो गया उनको? आर्यन, अरे आर्यन कहाँ गया है? पता नहीं कहाँ गया लड़का, अपनी माँ का ध्यान ही नहीं रखता। पड़ेगी भाई, तो चैन था सब क्या? चले गई माँ, मर गई। अब भाई तू भी खुश और ये तेरी घरवाले भी खुश। भाई क्या कर सके, जो ऊपर वाले को मंजूर था। इतनी थी माँ की उम्र, बुला लिया। क्योंकि भाई परेशान अपने जीते जी आपने इतनी परेशान करी, या बैठी है देख कर उसको ठंडी ना थी, चले गई। अब रहो भाई, मुझे तो एक चीज लग रहा है, जब मैंने माँ को आके देखा ना तो माँ का सर इतना फटा हुआ है। मुझे लग रहा है माँ मरी नहीं, ना तो माँ बीमार थी ना कुछ थी, माँ को मारा गया। वो यहाँ ना पानी पड़ा हुआ था, माँ का पैर फिसल गया। परसों तो मुझसे मिल के गई थी, तेरी बात बता रही थी कि मुझे परेशान रखती है बहू। ऐसे कैसे दिक्कत होगी उसे एकदम से? कहीं तूने तो ना मार दिया उसे? ठीक है कह रही है तुम, मैं क्यों मारूंगी उन्हें? मैंने बहुत साथ समझी ना उसे, पूरा दिन तेरी बुराई कर रखी मेरे धोरा के। आंटी एक मिनट रुको, मुझे लग रहा है मैं चेक करते हैं। यो सही कह रहा भाई, देख एक बार जाके। आर्यन, मारा है इसी के काम है ये। तूने मेरी माँ को मार दिया? क्यों किया तूने ऐसा? क्या बिगाड़ा था मेरी माँ ने तेरा? क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी माँ को मारा है ना? मैंने तुझे हमेशा विश्वास किया, लेकिन तूने मेरी माँ को ही मार दिया, और इतनी बेरहमी से। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आज तक अपनी माँ की नहीं सुनी, मैं हमेशा तेरी सुनता था। तेरे मैंने हाथ जोड़े, तेरे मैंने पैर पकड़े, और तूने मेरी माँ को मार दिया। मैं तुझे माफ कर दूं? माफ? जिसने मेरी माँ को मार दिया मैं उसे माफ कर दूं? निकल जा मेरे घर से। और ये तो मेरी शराफत समझियो कि मैं तुझे पुलिस को नहीं दे रहा, वरना मैं चाहता तुझे जेल भी करा सकता हूँ, लेकिन तूने मेरी माँ को मार दिया। निकल जा इस घर से, और आज के बाद ना मुझे अपनी शकल मत दिखाइयो। अगर मुझे दिख गई ना तो ये सच में पुलिस के हवाले कर दूंगा। निकल जा मेरे घर से। सब मेरी वजह से हुआ। मैंने अपनी माँ की कभी भी एक नहीं सुनी।
ये सब मेरी गलती है। अगर जब अपनी माँ की सुनता, अपनी पत्नी की ना सुनता, तो शायद आज मेरी माँ जिंदा होती। अब होगा तो होगा भैया, अब बदला थोड़ी ना जाएगा, जाने वाली चली गई। भाई आंटी ठीक कह रही है, अब पश्चाताप करने से कुछ नहीं होगा, जो होना सो हो गया। ये चीज़ तो हमें पहले समझनी चाहिए थी भाई। अब कुछ नहीं होगा, अपने आप को संभाल। भाई तुमने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया। अगर जो मैं समझ जाता तो आज मेरी माँ जिंदा हो। माँ कैसे लेट रही हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ बेटा, तबीयत तो ठीक है। माँ मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है। वो बेटा मेरे ना थोड़ा सा बुखार सा हो रहा है। तो फिर दवाई दिला के लाऊं माँ? नहीं बेटा, तू परेशान मत हो, मैंने दवाई ले ली। ठीक है माँ, मैं भी हितांशी से बोल देता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ हल्का खाना बना देगी। माँ तुम खाली आराम करो। ठीक है बेटा। हितांशी, हितांशी। हाँ जी आई। जी बोलिए। वो आज माँ की तबीयत खराब है, तुम इनके लिए कुछ हल्का सा खाना बना दो। एक काम करो, इनके लिए खिचड़ी बना दो। ठीक है, मैं बना दूंगी। और मम्मी को कुछ और भी चाहिए तो मैं वो भी बना दूंगी। ठीक है माँ, मैं बाहर जा रहा हूँ, जरा मुझे कुछ काम है, थोड़ी देर में आता हूँ। ठीक है बेटा। मम्मी तुम उनके सामने कुछ ज्यादा ड्रामे नहीं करती हो? जब तक वो रहते हैं तब तक बड़ी बीमार बीमार दिखाती हो, उनके जाते ही ठीक हो जाती हो। वो जब तक रहते हैं तब तक तुम मुझसे काम ही कराती रहती हो। क्या बात है, आखिर तुम चाहती क्या हो? अरे बेटा तू ऐसी बात क्यों कर रही है? मैंने तो तेरे से कुछ कहा ही नहीं। मम्मी तुम सब कुछ बोलकर फिर कहती हो मैंने कुछ बोला ही नहीं। तुम अपने लड़के के सामने कुछ इतराती नहीं हो। समझा क्या है तुमने मुझे? पूरा दिन काम करते रहो, ऊपर से तुम्हारी भी सुनो। बेटा ऐसी मैंने तुझे क्या बात कह दी? मेरे बेटे ने सिर्फ तुझे खिचड़ी के लिए ही तो कहा है, इसमें तूने मुझे 10 बात सुना दी। नहीं बनाती जब बोलते मुझे। तुम हमेशा उनके सामने मुझे सुनवाने वाले काम करते हो। बेटा मैं तुम्हें सुनवाने गई हूँ, उसने खुद कहा, मैंने नहीं बोला उसे खिचड़ी बनवाने के लिए। अगर तेरा मन नहीं है बेटा तो मत बना। अच्छा किया जो तुमने खुद मना कर दिया। मैं नहीं बना रही खिचड़ी, तुम्हें खानी हो तो तुम खुद बना लो, मुझ पे वैसे ही बहुत काम है। ठीक है बेटा, तुझे परेशान नहीं करूँगी। अगर मुझे खानी होगी ना मैं खुद बना लूँगी। हाँ जैसे तुम्हारी मर्जी। और मुझ पे ना ज्यादा हुक्म जमाने की जरूरत नहीं है, उनके सामने खासकर, समझे ना? ठीक है बेटा। हे भगवान, मुझे कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अगर मैं अपने बेटे को कुछ कहूँगी तो वो इसे कुछ कहेगा और घर में क्लेश होगा। मैं कुछ कह भी नहीं सकती। अरे आप आ गए? हाँ आ गया। माँ कहाँ है? माँ अंदर अपने कमरे में है। हितांशी, माँ ने दवाई ले ली? हाँ जी दवाई ले ली होगी उन्होंने, क्योंकि मेरे सामने तो नहीं ली थी। चलो ठीक है, माँ को देखता हूँ, माँ की तबीयत कैसी है। ठीक है जी। हमेशा ही अपनी माँ के पीछे पड़े रहते हैं, हमेशा उनके बारे में पूछते रहते हैं, माँ ने ये किया वो किया, माँ कहाँ है, ऐसा वैसा। जब से शादी हुई है मेरे से तो एक बार नहीं पूछा कि तुम कैसी हो या तुमने खाना खाया। क्या चक्कर है? हमेशा माँ माँ माँ, बीवी पे तो ध्यान ही नहीं इनका। कोई बात नहीं, लगे रहने दो इनको माँ के पीछे। अगर इस बुढ़िया ने मुझे बोला ना कि ये कर दे ये कर दे ये कर दे, करूँगा मैं इसका काम अच्छे से। जब बताऊंगा मैं इसे। माँ
सॉरी हो क्या? अरे बेटा आ गया तू? हाँ आ गया। दवाई ले ली थी तुमने? हाँ बेटा ले ली थी। माँ, हितांशी ने कुछ दिया खाने को आपको? अगर मैं इसे सच्चाई बता दी तो घर में क्लेश होगा, इससे अच्छा तो मैं इसको कुछ बताती नहीं। वो बेटा मेरा मन नहीं कर रहा था खिचड़ी खाने को, इसलिए मैंने बहू से मना कर दी। मैंने बोला कि बेटा जब मन करेगा जब बनाती हो। अच्छा ठीक है माँ, तुम आराम करो, मैं मुँह हाथ धो के अपना आराम करता हूँ। अगर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ मार देना। ठीक है बेटा, तू चिंता मत कर, अगर मुझे ज़रूरत होगी ना मैं आवाज़ मार दूंगी, तो आराम कर ले। ठीक है माँ। मम्मी, मैं ज़रा अपने फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, अगर आर्यन आए तो उसको बोल देना मैं बाहर गई हूँ। वो तो ठीक है बेटा, पर मेरे लिए कुछ खाने का बनाती जाती। तुम्हें समझ नहीं आती क्या एक बार में कि मुझसे ये सब मत बोला करो? ठीक है बेटा, मैं समझ गई सब बात, जाओ तुम। अगर हो सके ना तो थोड़ा घर का काम कर लेना, मैं थक कर आऊँगी, कितना काम करूँगी मैं। अगर हो सके तो, ये नहीं कि सोते रहो दिन भर, समझे? ठीक है बेटा, समझ गई। मम्मी समझ नहीं गई, काम कर ही लेना, और आर्यन के आने से पहले कर लेना, मैं उनसे पहले ही आ जाऊंगी। ठीक है बेटा। ठीक है, मैं जा रही हूँ। अरे बहन जी, आप काम कर रही हो? भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। आ जाओ बैठो। अरे बैठ तो जाऊंगा। आप ये झाड़ू पोछा क्या कर रहे हो? हितांशी कहाँ है? भाई साहब हितांशी ना अपने फ्रेंड के घर गई है। कोई बात नहीं, आप बैठो, मैं पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी के लिए कोई बात नहीं, पानी तो मैं पी के आया हूँ। बहन जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कुछ नहीं छुपा रही आपसे। बहन जी, वैसे आपके चेहरे की उदासी बता रही है आप मुझसे कुछ छुपा रही हो, पर चलो मुझे कोई बात नहीं। आयरन कहाँ है? वो ड्यूटी गया है। अच्छा अच्छा, मैं तो सोचता था कि बिटिया से मिलता चलूँ, और बिटिया भी कहीं गई है तो कोई बात नहीं, चलो फिर कभी आऊँगा। अरे नहीं भाई साहब बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। नहीं कोई बात नहीं बहन जी, मैं घर से चाय पानी पी के ही चला था, मैं तो इधर से निकल रहा था, सोचा बिटिया से मिलता चलूँगा, पर चलो कोई बात नहीं, मैं दोबारा आऊँगा फिर कभी। अच्छा नमस्ते। मम्मी ठीक हो अब? हाँ बेटा, अब तो आराम है। चलो अच्छी बात है, आराम लग गया। हितांशी? वो तो अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा, फ्रेंड के यहाँ गई है? कितनी देर हो गई उसे गए हुए को? बेटा उसे 2-2.5 घंटे के आसपास हो गए। इतनी देर हो गई और वो अब तक भी नहीं आई? आ जान दो आज उसे मैं ही बताता हूँ। अच्छा आ गई तू? अरे क्या हो गया, क्यों इतना गुस्सा हो रहे हो? क्यों हो रहा हूँ गुस्सा? ऐसी कौन सी फ्रेंड है तेरी जिसके यहाँ तू 2-2.5 घंटे रुक के आती है? हाँ मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, लेकिन 2-2.5 घंटे कौन कह रहा है? मैं तो अभी 10 मिनट पहले गई हूँ। कौन कह रहा? मम्मी कह रही है तू 2-2.5 घंटे से गई हुई है। अरे मम्मी, आप झूठ क्यों बोल रही हो? मैं तो आपसे पूछ के गई थी, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट हुए होंगे। मम्मी तुम तो 2-2.5 घंटे बता रही हो, ये तो कह रही है सिर्फ 15 मिनट से गई है। अरे वो बेटा मेरी आंख लग गई थी, इसलिए मुझे सुनाई नहीं दिया। टाइम मुझे अच्छे से याद नहीं है, शायद 15 मिनट ही हुए हैं। सुन लिया आपने? सुन लिया,
मम्मी तुम भी यार थोड़ा सोच समझ के बोला करो। मम्मी जी, आज ना मेरा सर बहुत तेज दर्द हो रहा है और घर में बहुत धूल है। आप पोछा लगा लोगे? वो बेटा, मेरी तो आज फिर तबीयत खराब हो रही है। मुझे लगता है मुझे आज फिर बुखार हो गया। मम्मी आपका तो हमेशा का है। अब मेरा थोड़ा सर दर्द हो रहा है तो आप इतने ड्रामे कर रही हैं। मैं भी तो पूरे घर का काम करती हूँ, आपसे एक पोछा नहीं लगाया जा रहा आज? ठीक है बेटा, लगा दूंगी। अरे आंटी नमस्ते। नमस्ते बेटा। अरे आंटी आर्यन कहाँ पे है? आर्यन से मिलना था। बेटा आर्यन तो बाहर गया हुआ है। आंटी जी आप पोछा लगा रही हैं, भाभी कहाँ पे है? भाभी नहीं करती क्या काम? नहीं नहीं बेटा, आज ना उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, नहीं तो वही करती है सारा काम। मैंने सोचा आज मैं कर लूं। आंटी जी क्या हुआ? अरे मम्मी जी, आपसे अब तक पोछा नहीं लगा। अरे भाभी, आंटी से क्यों काम कराते हो? आप क्यों नहीं करते? मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। आर्यन के दोस्त हो ना, उससे मतलब रखो, मुझसे नहीं, समझे? आंटी भाभी आपसे इस तरीके से बात करती हैं? और आर्यन को इस बात का पता है या नहीं पता है? अरे बेटा कोई बात नहीं, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी। पर बेटा ये बात आर्यन को मत बताना कि मैं काम कर रही थी। क्यों आंटी ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? बेटा मैं नहीं चाहती कि घर में कोई कलेश हो। आर्यन को तो पता होनी चाहिए ना ये बात। इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, आर्यन को कुछ मत बताना। ठीक है आंटी जी, मैं आर्यन को कुछ नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटा। अरे आर्यन, मैं घर गया तो तू यहाँ बैठा है? वो भाई कुछ नहीं, ऐसे ही बैठा था। बताओ। मैंने तेरा फोन ट्राई किया था, फोन भी नहीं मिल रहा तुम्हारा। क्या पता नेटवर्क ना आ रहे हो भाई। क्या हो गया? कोई जरूरी काम था क्या जो घर गए थे मुझे पूछने? अरे हाँ आर्यन, मैं तेरे घर गया था, काफी टाइम हो गया तेरे से मिले हुए, इसलिए मैंने सोचा तेरे से घर जाके मिल लूँ। चल अच्छा किया तूने। वैसे बता कुछ काम है क्या? वैसे तुझे एक बात बोलूँ, बुरा तो नहीं लगेगा तुझे? नहीं भाई बोलो। आर्यन वैसे एक बात बता, तेरे घर में काम कौन करता है? अरे तू ऐसे क्यों बोल रहा भाई? मेरी बहू करती है काम, और कौन करेगा? आर्यन मैं तो मानता नहीं तेरी बहू करती होगी, मुझे तो कुछ और ही देखा है। अरे क्या देख लिया तुमने ऐसा? आर्यन जब मैं घर गया ना तो तेरी मम्मी पोछा लगा रही थी, मैंने अपनी आंखों से देखा है, और तेरी बहू आराम से बैठी थी। अरे क्या कह रहा तू ये? मेरी बहू ऐसी हो ही नहीं सकती जो मेरी माँ से काम करवाए। आर्यन मुझे पता था तू मेरी बात पे विश्वास नहीं करेगा। अरे मैं मान ही नहीं सकता कि मेरी बहू आराम करे और मेरी माँ काम करे। आर्यन अगर तू मुझे कुछ मानता है ना तो मेरे कहने से अपनी बहू पे नजर रख, फिर तुझे खुद पता चल जाएगा भाई कौन सही है और कौन गलत है। कोई नहीं भाई, मैं तुम्हारे कहने पर देखता हूँ, नजर रखूंगा। चल ठीक है भाई, मैं अब चलता हूँ। ठीक है भाई। माँ कहाँ है? कोई काम से काम।
वो सही कह रहा था। सच में गीतांशी मेरी मम्मी से काम करवाती है। लगता है आर्यन आ गया। हाँ बेटा। कहाँ थी तुम? वो बेटा मैं तो अपने कमरे में थी। अच्छा, कमरे में थी। गीतांशी कहाँ है? वो अपने कमरे में होगी। गीतांशी, गीतांशी इधर आ। हाँ जी आई। मम्मी तुम तो खड़ी हो, तुम बैठो, बात कर रही है तुमसे कुछ। हाँ जी क्या हुआ, आ गए आप? हाँ आ गया। वो मम्मी, मामा का कॉल आया था, वो तुम्हें बुला रहे हैं, उन्हें कुछ काम है तुमसे। अच्छा बेटा, फिर तूने क्या बोला? बोलना क्या था, मैंने उन्हें बोल दिया कि मैं ले आऊंगा मम्मी को। ये तो ठीक किया बेटा तूने। मैं भी 2-4 दिन तेरे मामा के घर रह आऊंगी। ठीक है मम्मी, चलो फिर तुम घर का ध्यान रखना, मैं मम्मी को छोड़ के आता हूँ। ठीक है जी, चलिए। यार अब तो ये बुढ़िया भी चली गई, घर का काम कौन करेगा। चल छोड़, कोई नहीं, 3-4 दिन की बात है, आ जाएगी, तब तक मैं ही कर लूँगी। अरे आप बड़ी जल्दी आ गए, छोड़ दिया मम्मी को मामा के यहाँ? हाँ छोड़ तो आया। खड़ी हो। क्या हुआ जी? अरे तुम्हें क्या हो गया, तुम मुझे मार क्यों रहे हो? अरे क्या हुआ, तुम क्यों मार रहे हो मुझे? क्यों मार रहा हूँ? अरे मेरी गलती क्या है, बताओ तो, मुझे क्यों मार रहे हो? बताऊं अभी? घर का काम कौन करता है? मैं ही करती हूँ, और कौन करता है? तू करती है? झूठ बोल रही है अभी मुझसे। मैंने खुद देखा अपनी माँ को अपनी आंखों से काम करते हुए। अच्छा, अभी मैं अपने पिताजी को फोन करती हूँ, फिर वो तुम्हारा क्या हासिल करते हैं तुम देखना। पिताजी को फोन? अरे तू क्या बुलाएगी पिताजी को? मैं पिताजी को पहले ही बुला चुका हूँ, तेरी सारी हरकतें देख रहे हैं। पिताजी, माँ, आना अंदर। पिताजी, वाह बेटी वाह। पिताजी देखो, ये मुझे कितना मार रहे हैं। बहुत अच्छा बेटी, इस बाप ने तुझे ये संस्कार इसलिए दिए थे कि मेरा गर्व से सर ऊंचा रखेगी अपने ससुराल में, और तू आज मैं कुछ कह नहीं सकता। बस पिताजी आप क्या बोल रहे हो, ये आपके सामने मुझे इतना मार रहे हैं और आप बस देख रहे हो। तानसी, आज शर्म आती है मुझे तुझे अपनी बेटी कहती हुए भी। अरे मैं बीच में आया था और मैंने बहन जी को जब पोछा लगाते हुए देखा, मेरा सर से झुक गया। अरे यही संस्कार दिए थे मैंने तुझे। अरे कौन सी कमी रह गई थी मेरे संस्कारों में जो तुझे मैंने नहीं सिखाया। अरे एक देवी जैसी सास पर तू अत्याचार करती रही और वो सहन करती गई, तुझे जरा सी भी लज्जा नहीं आई। अरे काश तेरा जन्म ही नहीं हुआ होता मेरे घर में। अरे इस दुनिया के अंदर एक बाप बिटिया पर बहुत बड़ा गर्व करता है, और उस गर्व पर तूने पानी फेर दिया बिटिया। नहीं पिताजी, मुझे माफ कर दो। बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर तुझे माफी मांगनी है ना, अरे बाप की आंसुओं की लाज रखनी है, तो माफी देवी से मांग।
जिसके ऊपर तूने अत्याचार किया है। माँ मुझे माफ कर दो माँ। अरे नहीं बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ। अरे बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। आगे से ऐसी गलती मत करना, चुप हो जाओ बेटा। पापा आप भी मुझे माफ कर दो। बहन जी, जो भी मेरी बिटिया से भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, आप इसे माफ कर देना। और बेटा तू एक बात याद रखना, भविष्य में कभी ऐसी गलती मत करना। सास माँ से भी बढ़ के होती है, क्योंकि एक बेटी जिस घर में ब्याह के आती है ना, उस घर से उसकी अर्थी निकलती है। एक बाप का फर्ज केवल अपनी बिटिया को 20-25 साल पालने का होता है, पर तू वो सास मरते तब तक उस बिटिया का सहारा बनती है। बस लाज रखना मेरे बेटे। दादी आप मत रो, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी, कभी नहीं। बहन जी, अरे भाई साहब, आप हाथ मत जोड़ो, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आगे से ये कोई गलती नहीं करेगी। हाँ माँ जी, मैं अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। हे भगवान, इस घर में सब खुशियों का वास रहे, बस मैं यही चाहता हूँ।